हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग BHU CHS क्लास 9th मैथ में चैप्टर 13 दिया है, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल। और आज की इस वीडियो में इस चैप्टर के थ्योरी को समझेंगे कि इसमें किस प्रकार से कौन सा थ्योरी कब इस्तेमाल करना है और थ्योरी क्या क्या दिया है, एक लाइन, सेगमेंट, एंगल क्या होता है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं सेगमेंट के बारे में। ठीक है, सेगमेंट का है चाहे लाइन सेगमेंट का है। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सेगमेंट और लाइन सेगमेंट। ये क्या चीज़ होता है इसको पहले समझिए, ध्यान दीजिए। एक ऐसी लाइन जिसका कि डिफिनिट लेंथ होता है, यानी कि उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है, ऐसी लाइन को लाइन सेगमेंट या तो सेगमेंट कहा जाता है। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर ये एक लाइन सेगमेंट बन गया ए और बी। ठीक है, अगर इसको बढ़ा दिया जाएगा, अगर एक साइड में तो उसको रे कह देंगे, और दोनों साइड में अगर बढ़ जाएगा तो उसको लाइन कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्सटेंड नहीं हो रहा है किसी तरफ में, तो इसीलिए इसको सेगमेंट या तो लाइन सेगमेंट कहा जाएगा। यानी कि ऐसी लाइन जिसको कि बढ़ाया नहीं जा सकता है उसको लाइन सेगमेंट चाहे सेगमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जो दूसरा पॉइंट इसमें दिया है वो दिया है रे के बारे में कि रे क्या होता है। तो अ रे कैन एक्सटेंड इंडिफिनिटली इन वन डायरेक्शन एंड इट हैज नो डिफिनिट लेंथ। यानी कि रे एक ऐसी लाइन होती है जिसमें कि एक तरफ में उसको अनिश्चित लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है। रे देखिए कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, ये ए और बी ये दोनों पहले सेगमेंट थी, लेकिन एक साइड में इतना एक्सटेंड कर दी जा चुकी है, इतना बढ़ गई, इसीलिए अब ये रे बन गई है। सेगमेंट का मतलब कि दोनों साइड में किसी तरफ नहीं बढ़ेगी, और रे का मतलब एक साइड बढ़ेगी। और क्या दिया है, इट हैज नो डिफिनिट लेंथ, और इसके जो है कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, इसको अनिश्चित तक एक साइड बढ़ाया जा सकता है। फिर इसके बाद में अगला दिया हुआ है लाइन के बारे में कि लाइन क्या होता है, तो इसको भी समझते हैं। तो देखिए लाइन क्या होता है कि अ लाइन कैन एक्सटेंड इंडिफिनिटली इन बोथ साइड। यानी कि लाइन एक ऐसा सेगमेंट है जिसको कि अनिश्चित तौर पर इंडिफिनिट तक दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, कि जिसका भी कोई निश्चित नहीं है, चाहे जितना मर्जी उतना हम एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों साइड। ठीक है, तो ये जैसे कि एक सेगमेंट है, पहले ये सेगमेंट है, पहले आपको सेगमेंट के बारे में बताए थे, फिर रेज के बारे में, और फिर लाइन के बारे में बता रहे हैं। तो ये देखिए ए है और ये बी, ये एक सेगमेंट है। अगर इसको एक साइड में एक्सटेंड कर दिए तो अब ये रेज बन गया, और अगर इसको दोनों साइड में एक्सटेंड कर दिए तो ये लाइन बन जाएगी। ठीक है, और यही लाइन का डिफिनीशन है कि ए लाइन कैन बी एक्सटेंड इंडिफिनिटली इन बोथ साइड। और इसमें क्या होता है, इट हैज नो डिफिनिट लेंथ, इसका कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, क्योंकि लाइन है इसको दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। और इसका कोई एंड पॉइंट भी नहीं होता है कि इसका एंड पॉइंट कहाँ होगा। जैसे कि सेगमेंट का एंड पॉइंट होता है, अगर ये सेगमेंट होता है तो उसके आगे नहीं बढ़ पाता, यही इसका एंड पॉइंट है ए और बी, लेकिन इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। फिर जो कि अगला पॉइंट होगा वो है अगला पॉइंट इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन, तो देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है कि when two lines intersect each other on a common point is called intersecting line। जबकि दो लाइनें हो और वो एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पर काटे, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस करे या तो काटे या तो इंटरसेक्ट करे, ऐसे कह सकते हैं, तो इन दोनों लाइनों को इंटरसेक्टिंग लाइन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन बना दे रहा हूँ। देखिए ये हो गया ए और ये बी हो जाएगा, ये सी और ये डी हो जाएगा। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है जो कि ओ पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं।
तो इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है कि जब कि दो लाइनें एक दूसरे लाइन को काटें किसी एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर, तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि केवल दो लाइनें, अगर तीन या उससे अधिक हो गई तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं कहेंगे, उसको कुछ दूसरा नाम देंगे। और क्या नाम देंगे अभी उसको समझ लीजिए। तो फिर जो कि अगला पॉइंट है ये है कंकरेंट लाइन का। तो ध्यान दीजिए कंकरेंट लाइन क्या होता है। व्हेन 3 और मोर लाइन्स, 3 या 3 से अधिक, जब लाइन एक निश्चित पॉइंट पर या तो सेम पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को, 3 हो चाहे उससे अधिक, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उनको इंटरसेक्टिंग लाइन कहा जाएगा। और 3 हो या तो उससे अधिक हो, अगर वो सभी लाइनें मिलकर एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करे तो उसको कंकरेंट लाइन कहा जाता है। ठीक है, उसका फिगर मैं बना दे रहा हूँ। तो देखिए जब इस प्रकार से लाइन बने, ठीक है, तो इस प्रकार के लाइन 3 या अधिक हो गई हैं, ठीक है, 3 या 3 से अधिक हो जाए और एक ही पॉइंट पे, वो पॉइंट पे सभी लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। इनको अगर नाम देना चाहें तो नाम दे सकते हैं, ये ए बी सी डी ई एफ, इसको एफ कर दें यहाँ पर, जी, तो इसको एच कर देना है। ठीक है, नाम कोई भी दे सकते हैं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब इस प्रकार से लाइन बने कि बहुत सी लाइनें, 3 या 3 से अधिक लाइनें एक ही सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को, तो उसको कंकरेंट लाइन कहा जाएगा। तो देखिए पैरेलल लाइन क्या होती है इसको समझते हैं। तो व्हेन टू लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट एनीवेयर इन अ प्लेन आर कॉल्ड पैरेलल लाइन, यानी कि जबकि दो लाइनें हो और वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, यानी एक दूसरे को कभी ना काटे, तो ऐसी लाइनों को पैरेलल लाइन कहा जाता है। इसमें देखिए ये एक लाइन बनी हुई है जो कि अभी एक दूसरे को काट नहीं रही है, लेकिन ये पैरेलल लाइन नहीं है, क्योंकि लाइन का मतलब क्या होता है कि वो चाहे जितने एक्सटेंड किए जा सकते हैं, यानी बढ़े जा सकते हैं। ये इस प्रकार से आ रहा है, अगर इसको और थोड़ा एक्सटेंड किया जाएगा तो ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पे इंटरसेक्ट कर देगा, इसलिए ये पैरेलल लाइन नहीं होगी। ये पैरेलल लाइन है क्योंकि ये सीधे जा रही है, थोड़ा सा भी एक दूसरे की तरफ झुकी हुई नहीं है, ये सीधे है। इसको चाहे जितना एक्सटेंड करेंगे ये पूरा सीधे ही जाता रहेगा, कटेगा नहीं कभी, तो इसीलिए इस प्रकार के लाइन को पैरेलल लाइन कहा जाता है। तो देखिए फिर उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो दो एंगलों का सम, यानी कि व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स बी 90 डिग्री देन द एंगल बी कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि जब दो एंगल्स हों और उनका जो कि सम है, एंगल का सम, ठीक है, एंगल का सम, उसके साइड का सम नहीं, दो एंगल का सम यदि 90 डिग्री बनता है तो उन दोनों एंगलों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। ठीक है, अगर उसको सॉल्व करना हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को सॉल्व करना है, तो अगर उसमें से एंगल को नापा जाएगा तो उसके लिए यदि एक एंगल थीटा हो, फर्स्ट एंगल थीटा हो, तो जो सेकंड एंगल होगा, एंगल जो सेकंड होगा वो होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगर फर्स्ट एंगल थीटा है तो 90 माइनस थीटा सेकंड वाला एंगल होगा। अगर अभी आप लोग को ये नहीं समझ में आ पा रहा है तो मैं इसी वीडियो में कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए। फिर उसके बाद में जो कि इसके बाद वाला है रूल, वो है पॉइंट सप्लीमेंट्री एंगल का। तो देखिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स बी 180 डिग्री देन द एंगल्स बी कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि जब दो एंगलों का सम करने के बाद 180 के बराबर आता है, 180 डिग्री आता है, तो ऐसे एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। जब दो एंगल को सम करने के बाद 90 आए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, और 180 आए तो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, ये आप लोग को ध्यान देना है। और यदि उसमें का एंगल 1 इसमें का थीटा है, तो जो कि एंगल 2 होगा वो हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो देखिए लीनियर पेयर क्या होता है कि द एडजेसेंट एंगल हुज सम इज 180 इज कॉल्ड लीनियर पेयर, यानी कि ऐसा एडजेसेंट एंगल जिसके कि सम को, उसके एंगल का सम जो होता है उसका सम आने के बाद 180 आए, दोनों एंगलों को जोड़ने के बाद 180 आए, तो ऐसे एडजेसेंट एंगल को लीनियर पेयर कहा जाता है। और मैं अभी एडजेसेंट एंगल आप लोग को नहीं बता पाया, तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है कि ऐसे दो एंगल, ठीक है, ऐसा दो एंगल जिसमें कि
दोनों एंगल बने और उसका वर्टेक्स एक ही रहे और उसमें एक कॉमन पॉइंट हो या कॉमन आर्म हो। ठीक है, कॉमन साइड कहें चाहे कॉमन आर्म कहें। तो ऐसे दो एंगल जिसका कि एक कॉमन वर्टेक्स हो और कॉमन आर्म हो या कॉमन साइड हो, तो ऐसे एंगल को एडजेसेंट एंगल कहा जाता है। यहाँ पर मैं एक एडजेसेंट एंगल का फिगर बना दे रहा हूँ। तो ये अगर ए है, ये बी है और ये सी है और ये ओ पॉइंट है। इसमें आप लोग को याद देख सकते हैं कि एक एंगल बना है ए ओ बी और दूसरा बना है बी ओ सी। ठीक है, तो इसको एडजेसेंट एंगल कहा जाता है। इसमें भी सेम बात है, इस भी एक प्रकार का एडजेसेंट एंगल ही है, लेकिन इसमें फ़र्क यही है कि इसका जो सम है वो 180 ही होगा। अगर 180 हो तो उसको लीनियर पेयर कहेंगे और अगर वो कम ज़्यादा होगा तो उसको एडजेसेंट एंगल कहा जाएगा। ये आप लोग को ध्यान देना है कि अगर 180 आ रहा है तो लीनियर पेयर है, नहीं तो कम ज़्यादा आ रहा है तो वो एडजेसेंट एंगल है। और कैसे में, जिसके कि 3 साइड होंगे, 2 एंगल बनेगा और वर्टेक्स एक ही होना चाहिए। जैसे ये है, इसका देखिए एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है, लेकिन वर्टेक्स इसका एक ही है, इसका भी वर्टेक्स एक ही है। 3 साइड दिया हुआ है जिसमें कि एक कॉमन है, जैसे कि देखिए ए ओ बी, तो ए ओ बी इसमें भी आ रहा है और बी ओ सी इसमें भी आ रहा है, यानी बी इन दोनों एंगल का कॉमन है। ये वाला जो साइड है ये इन दोनों में का कॉमन है और इसमें भी आर वाला जो आर ओ है ये कॉमन है, जो कि इधर का भी एंगल बना रहा है इधर का भी। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान देना है। फिर इसके बाद जो अगला पॉइंट दिया है, इस पॉइंट को नाम दिए हैं एंगल मेड बाई ट्रांसवर्सल ऑन पैरेलल लाइन। क्योंकि जब भी आप लोग को एंगल पता करना होगा तो ये थोड़ा ज़रूरी पड़ जाता है, तो इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि ये ए बी सी डी ई एफ जी एच इस प्रकार से किए जाएँ तो ये क्या हो जाएंगे, जो एंगल ए का मान है वही देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल डी होगा। इसमें जो मैं नाम दिया हूँ, ये नहीं कि आप लोग कहीं पर भी एंगल ए इक्वल टू एंगल डी कर दें, जो जिस प्रकार से बनाए। क्यों, किसके द्वारा होगा, तो ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल इसके द्वारा, क्योंकि इसके उल्टा साइड में ये है तो इसीलिए वर्टिकली अपोजिट के द्वारा हो जाएगा। एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा, ये भी वर्टिकली अपोजिट होगा। एंगल ई एंगल एच के इक्वल होगा, एंगल जी एंगल एफ के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल के द्वारा। फिर जो कि इसमें का अगला एंगल होगा, फिर देखिए एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ होगा। किसके द्वारा होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के द्वारा होगा, क्योंकि इस एंगल के इस लाइन के इस साइड है और इस लाइन के इस साइड है। ठीक है, तो ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के द्वारा। और वही हाल यहाँ भी होगा, एंगल डी एंगल ई के इक्वल होगा। फिर एंगल ए का जो वैल्यू होगा वही एंगल ई का भी होगा। ये किसके द्वारा होगा, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल के द्वारा होगा। ठीक है, बाई करस्पॉन्डिंग, क्योंकि इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के इस साइड में है, तो इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के इस साइड में ये भी होगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल के द्वारा होगा। अब फिर क्या होगा कि एंगल ए का जो वैल्यू होगा वही एंगल एच का भी वैल्यू होगा, और ये जो होगा वो होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के द्वारा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इसके द्वारा बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से बी का जी होगा, बी का जितना वैल्यू वही जी का भी है। सारे एंगल इसी प्रकार से एक दूसरे से बराबर होंगे। मैंने एक एक बता दिया, आप लोग को पूरा समझ लेना है। तो इसमें का अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एन एंगल इज 14 डिग्री मोर देन इट्स कम्प्लीमेंट देन इट्स मेजर इज, यानी एक एंगल जो है वो अपने कम्प्लीमेंट से 14 डिग्री ज़्यादा है, तो उस एंगल का मेजर बताइए क्या होगा, ये हमें बताना है। तो मान लेते हैं कि वो एंगल एक्स होगा। ठीक है, लेट द एंगल बी एक्स, मान लीजिए वो एक्स डिग्री होगा। अगर वो एंगल एक्स है तो आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले एक रूल बताए थे कि अगर कोई कॉम्प्लीमेंट थीटा है तो उसका जो कि दूसरा एंगल बनेगा, अगर फर्स्ट एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल जो होता है वो होगा
कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए 90 डिग्री माइनस थीटा, ये मैंने बताया था। तो अगर फर्स्ट एंगल x है तो जो कि उसका कम्प्लीमेंट होगा, या सेकेंड एंगल कहें या कम्प्लीमेंट बोलें, तो मैं यहाँ बोलूँगा कम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ये बन जाएगा। अब हमें ये बताना है कि इस x की वैल्यू क्या है, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो एंगल है वो अपने कम्प्लीमेंट से 14 अधिक है। ठीक है, तो कम्प्लीमेंट का क्या आप लोग मतलब समझ रहे हैं, यानी कि जो दूसरा एंगल है उससे x का मान 14 अधिक है, तो जो कि एंगल बनेगा, ठीक है, जो एंगल है, तो एंगल का क्या मतलब है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू जब 90 डिग्री होगा तो इसको कम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग को क्लियर हो गया। और जो क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ये कह रहा है कि जो कि पहला एंगल माने हैं वो दूसरे एंगल से 14 अधिक है, और दूसरा एंगल हम लोग क्या माने हैं 90 माइनस एक्स, कम्प्लीमेंट यानी वही दूसरा एंगल हो गया जो कि इसको मिला के कम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएगा। तो क्या हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो कि एक्स का वैल्यू है वो सेकेंड वाले जो कि एंगल है उससे 14 अधिक है, यानी 90 माइनस एक्स प्लस 14 इतना के बराबर है। इस क्वेश्चन का यही मतलब है। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, x को इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू, ऐड कर देंगे तो 104 हो जाएगा, x इक्वल टू 104/2 यानी 52, x की वैल्यू हो जाएगी 52 डिग्री, क्या हो जाएगी x इक्वल टू 52 डिग्री, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।